मेथड के प्रॉब्लम्स, फॉल्स पोजीशन मेथड के प्रॉब्लम, जिसमें मैंने आपको 3 प्रॉब्लम असाइनमेंट के लिए दिए थे। होप आपने वो किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो ये भी एक मेथड है टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। आइए समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड, इट इज अ सिंपल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एन एस्टिमेट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0। अब इस मेथड के थ्रू हम एस्टिमेट रूट निकाल सकते हैं। इन दिस मेथड वी प्लॉट द फंक्शन एंड ऑब्जर्व वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस। अब एज द नेम इंप्लाइज ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और वो चेक करना है कि वो ग्राफ x एक्सिस पर कहां पर क्रॉस कर रहा है, एंड दैट इज आवर रूट। सो द क्रॉस पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x is equal to 0। तो जो क्रॉस पॉइंट होगा वहां पर f of x की वैल्यू 0 होगी, एंड दिस मेथड गिव्स अ रफ अप्रोक्सीमेट ऑफ द रूट। इसीलिए यहाँ पर हमें एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेसी नहीं मिलती है, बट हम एक रफ अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। सो लिमिटेशंस है इस ग्राफिकल मेथड के, जैसा कि हमने देखा, ग्राफिकल टेक्निक हैव लिमिटेड प्रैक्टिकल वैल्यूज बिकॉज दे आर नॉट प्रिसाइज। However, graphical method can be utilized to obtain rough estimates of the roots। तो rough estimates हम निकाल सकते हैं, exact values हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। These estimates can be used for starting the guesses for other methods। तो ये हम rough estimate यूज कर सकते हैं दूसरे मेथड्स में हम अप्लाई करने के लिए केसेस के तौर पर। जैसे कि हमने देखा बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में हमें 2 केसेस लगते हैं, इनिशियल केसेस। तो वो इनिशियल केसेस लेने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें रफ एस्टिमेट्स मिलता है रूट्स का। सो समझ लेते हैं। दिस फिगर इलस्ट्रेट्स अ नंबर ऑफ वेज दैट रूट में ऑकर इन एन इंटरवल प्रिस्क्राइब्ड बाय लोअर बाउंड xl एंड द अपर बाउंड xu। अब ये भी ब्रैकेटिंग मेथड है। सो लोअर बाउंड xl एंड अपर बाउंड xu मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में a एंड b, उसके बीच में हमें रूट मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने xl और xu लिया है। सो फिगर a and c indicates that if both f of xl and f of xu have the same sign, then either there will be no roots or there will be even number of roots। जैसा कि फिगर a में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस तरह से ग्राफ जा रहा है जो कि x एक्सिस के ऊपर है पूरा का पूरा ग्राफ। मीन्स व्हाट कि f of xl एंड f of xu या फिर वी कैन से f of a एंड f of b, दोनों का भी साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दोनों का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मींस हमें यहाँ पर रूट नहीं मिल रहा है ना। देयर विल बी नो रूट इन इक्वेशन इन फिगर a, बट इन फिगर c f of xl इज पॉजिटिव, f of xu इज पॉजिटिव, मींस f of a एंड f of b दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। बट यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। So here we get even number of roots, here we get 2 roots। यहाँ पर हमें 2 roots मिल रहे हैं। And figure B and D indicates that if function has different sign at the end points, there will be an odd number of roots in the interval। जैसा कि फिगर B और D में हम देख सकते हैं, फिगर B में देखेंगे। So f of xl निगेटिव है और f of xu पॉजिटिव है, मीन्स f of a निगेटिव है, f of b पॉजिटिव है। और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जहां पर हमें f of x 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक रूट मिला है। और फिगर डी में हम देखते हैं, सो f of xl इज पॉजिटिव एंड f of xu इज निगेटिव। और यहाँ पर ये ग्राफ x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमें 3 रूट्स मिल रहे हैं। सो अगर डिफरेंट साइंस है देन देयर विल बी ऑड नंबर ऑफ रूट्स, जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। फिगर बी में हमें 1 रूट मिल रहा है, फिगर डी में 3 रूट्स मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, अभी ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, बाइफरकेट द गिवन इक्वेशन टू मेक 2 फंक्शंस एज f1 of x and f2 of x such that f1 of x is equal to f2 of x। हमें 2 इसमें बाइफरकेट करना है इक्वेशन को। Here f1 of x and f2 of x are both functions of x। Then in order to solve the equation, draw the graph of the 2 function as y is equal to f1 of x and y is equal to f2 of x। मीन्स हमें ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों भी पॉइंट्स के लिए, f1 of x and f2 of x के लिए। The cross point of this curve will be the required root of the given equation। अब वो जो क्रॉस पॉइंट होगा इस ग्राफ का, that will be our equation।
रूट ऑफ द इक्वेशन। तो स्टेप्स समझ लेते हैं, स्टेप्स टू डू इन ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट स्टेप ये है, और ये स्टेप्स के साथ साथ में हमने एक प्रॉब्लम भी यहाँ पर कवर किया है, तो एक प्रॉब्लम भी साथ में आज कवर हो जाएगा। राइट द गिवन इक्वेशन एज f of x is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम ले लिया है। इफ द गिवन इक्वेशन इज cos x is equal to 3x minus 1, तो उस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, f of x is equal to 0 मीन्स राइट हैंड साइड पे 0 लिखना है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, f of x is equal to cos x minus 3x plus 1 is equal to 0। यहाँ पर ट्रांसपोजिशन किया है, राइट हैंड साइड में 3x minus 1 है, वो LHS में लाया है, तो राइट हैंड साइड में 0 हो गया है। और जब RHS टू LHS हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव था 3x, दैट इज निगेटिव हो गया, -1 था तो +1 हो चुका है। सेकेंड स्टेप है, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ x सच दैट फॉर वन वैल्यू वी हैव नेगेटिव साइन ऑफ द फंक्शन एंड फॉर द अदर वैल्यू वी हैव पॉजिटिव साइन ऑफ द फंक्शन। जैसा कि हमने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फंक्शन में देखा है उसी तरह से। सो फॉर अबव इक्वेशन, अगर हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, so we will get f of 0 is equal to 2, that is पॉजिटिव साइन मिल रहा है। और जब हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, we will get नेगेटिव वैल्यू -1.459697694। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड इज बेस्ड ऑन ब्रैकेटिंग मेथड, hence we require two initial cases a and b for which we have f of a into f of b is equal to is less than 0, जो कि आ चुका है हमारा दो इनिशियल केसेस में 1 एंड 2 में। 0 एंड 1, 0 के लिए पॉजिटिव आया, 1 के लिए निगेटिव आया, मींस आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में। सो कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन बिटवीन a एंड b। इन द टेबल we have also find the values of f of x। अब हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जो हमने दो इनिशियल केसेस लिए थे a और b, जैसे कि यहाँ पर हमारा 0 और 1 आया है। सो 0 से लेके 1 तक के इन बिटवीन पॉइंट्स लेना है, दैट इज हमारा x, और वो x के लिए सेम हमें f of x फाइंड आउट करना है उस टेबल में। तो इस तरह से आ जाएगा x, जैसे कि हमने ले लिया 0 से लेके 1 तक के पॉइंट्स लिए, 0.1 लिया है, तो 0.1 हम पुट करेंगे इक्वेशन में, f of x मिलेगा, दैट इज f of 0.1 मिल रहा है 1.69, 0.2 के लिए मिल रहा है 1.38, 0.3 के लिए 1.05, 0.4, 0.72, 0.5, 0.37, 0.6, 0.02, 0.7 में आ रहा है निगेटिव, 0.8 में आ रहा है निगेटिव। तो इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है हमें, टेबल बनाना है। फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में हमें जो टेबल्स में वैल्यूज मिले हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और दिस वन इज वाई एक्सिस, जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स है। सो 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज है। सो 0.1 के लिए हमारा यहाँ पर वैल्यूज मिलनी थी हमें 1.69, तो ये ग्राफ में आ रहा है 1.69। 0.2 के लिए वैल्यू थी 1.5, 0.2 के लिए थी 1.38, तो वो वैल्यू आ गई 1.38 के आसपास। 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देख रहे हैं कि 0.6 के आगे थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट, ये ग्राफ यहाँ पर क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो दैट इज अवर रूट, जो कि है 0.61। 0.6 से थोड़ा सा मामूली से आगे है। तो जैसा कि मैंने बताया था, रफ एस्टिमेट मिलता है, यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जितना हमारा ग्राफ बड़ा होगा हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा उसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, द कट पॉइंट ऑफ द ग्राफ एट एक्स एक्सिस विल बी गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट, एंड फॉर एग्जांपल इन द अबव ग्राफ वी हैव एन अप्रोक्सीमेट रूट एज 0.61। तो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिल रहा है, दैट इज 0.61, जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। So that is about the graphical method। इस पर आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दो इक्वेशन है, x³ minus 3x plus 1 is equal to 0 and second one is x into e raised to power x minus 1 is equal to 0। इसको इसी तरह मेथड से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल वे है। सेम वही प्रोसीजर है जो बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में किया था। सबसे पहले दो इनिशियल केस ढूंढना है। सिंपल में स्टेप इस प्रकार है, 3 स्टेप में काम हो जाएगा। दो इनिशियल केस ढूंढना है इसके लिए, सच दैट एक का आंसर निगेटिव आना चाहिए और दूसरे का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल वैल्यूज है 1 एंड 2, तो हमारा आंसर आने वाला है 1 और 2 के बीच में।
फिर 1 और 2 के बीच के पॉइंट्स लेना है, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अप टू 1.9, और उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स वैल्यूज ढूंढना है। एफ ऑफ एक्स क्या आता है, और वो एक्स और एफ ऑफ एक्स वैल्यू को लेके ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट इज अवर रूट। सो दीज आर द स्टेप्स, और ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।